रात ठंडी थी, लेकिन उस माँ के दिल में आग जल रही थी बारिश के बावजूद। एक पुरानी फोटो हाथ में, आंखों में उम्मीद का छोटा सा दिया अभी भी जल रहा था। थाने के बाहर उसने पैर रखा और पुलिस के यूनिफॉर्म में बैठे लोग हंस रहे थे। साहब, मेरी बेटी 2 दिन से गायब है। उसकी आवाज में थकान थी, पर जज्बा जिंदा था। इंस्पेक्टर ने बिना देखे बोला, फाइल लिखवाओ, कल आना, हम बिजी हैं अभी। माँ ने आंखों में आंसू भर के कहा, मेरे पास कल नहीं, मेरी बेटी है। कांस्टेबल हंस के बोला, मैडम हीरो बनने आई हो क्या? सबने मजाक बनाया। कैमरा जूम करता है उस फोटो पे, एक छोटी सी मुस्कुराहट, अब सिर्फ कागज पर। नरेशन स्लो होती है कि कभी कभी इंसाफ के दरवाजे बंद नहीं, बस अंधे हो जाते हैं। थाने के आंगन में एक बल्ब झिलमिला रहा है, जैसे सच का आखिरी रोशनी जलती हो। मैं बेंच पे बैठी, ठंडी हवा और आंखों से टपकती बारिश दोनों एक जैसे महसूस हुई। एक यंग कांस्टेबल धीरे से आता है, आंटी चाय पी लीजिए, पर केस का कुछ नहीं होगा। माँ कहती है, मुझे चाय नहीं, मेरी बेटी चाहिए। कैमरा उसके चेहरे के आसपास घूमता है। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, पर माँ के लिए बेटी का चेहरा नहीं। एक बुजुर्ग औरत पुलिस के सामने गिरती है, पर कोई उसे उठाता नहीं। इंस्पेक्टर का फोन बजता है, सर, पार्टी सीन रेडी है। वो हंसकर चला जाता है। इंस्ट्रूमेंटल इंटरल्यूड, नो डायलॉग। बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा इमोशनल होता है। कैमरा माँ की आंसू पे रुकता है। एक आवाज नरेशन में, जब कानून ने कान बंद किए तो दुआ ने आवाज दी। माँ खामोशी से फोटो उठाती है और कहती है, एक दिन तुझे सब सुनना पड़ेगा बेटा। तस्वीर पर बारिश की बूंदों के साथ मंजर धुंधला जाता है। पियानो की आवाज आहिस्ता चल रही है। राही ने चुप रहने से इनकार किया। उसने आंखों में आंखें डालकर कहा, बस। रोहन ने टेबल पे हाथ मारा। तुम जानती हो किससे बात कर रही हो? माँ ने सिर्फ एक बात कही, तुम इंस्पेक्टर हो, लेकिन बेटा भी हो किसी माँ का। राहों में छुप गई सांस, लेकिन आखिरी लम्हा में उसने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ का सन्नाटा कमरे में गूंज गया। सबके चेहरे पे शर्म और शौक था। राही बिना पीछे देके बाहर निकली, सिर्फ बारिश का सुर और एक थप्पड़ का एको। उस रात रोहन सो नहीं सका। हर बार वो थप्पड़ उसके कानों में गूंजता रहा। उसने मिरर में देखा तो चेहरा नहीं, वो माँ नजर आई जो रो रही थी। सुबह उसने फाइल निकाली जो कल उसने फेंकी थी और दोबारा पढ़ी। बेटी का नाम सिया था। लिखकर उसने फाइल के ऊपर हाथ रखा, माँ से माफी मांगी। उसने डिसीजन लिया, केस दोबारा खुलेगा। इस बार सिर्फ लॉ नहीं, इंसानियत भी काम करेगी। उसने स्लम एरिया विजिट किया जहां राही रहती थी। गलियां छोटी, लेकिन लोग बड़े दिल वाले। दूर से उसने राही को देखा, वो मंदिर के बाहर फूल बेच रही थी। उसके हाथ फूल भीख नहीं, दुआ देंगे जैसे लग रहे थे। रोहन आगे बढ़ा, लेकिन राही ने उसे पहचाना नहीं। उसने सिर्फ फूल दिया, मुस्कुराकर। उस लम्हे रोहन के अंदर कुछ टूट गया। एक थप्पड़ अब दुआ बन गया था। उसने टीम बनाई, सिया मिसिंग केस दोबारा ओपन करने का हुक्म दिया। उसने हर रिपोर्ट पढ़ी जिसे पहले इग्नोर किया गया था। अब हर जुमला एक पाप लग रहा था। एक एड्रेस पे नजर रुकी, वेयरहाउस सेक्टर 11। अंदर लिखा था, लास्ट सीन सिया। उसने रेडियो पे बोला, टीम रेडी हो, आज एक माँ को इंसाफ मिलने वाला है। वेयरहाउस के बाहर सन्नाटा था, सिर्फ दूर की फैक्ट्री का धुआं आसमान छू रहा था। रोहन ने बाइनोकुलर्स से देखा, गार्ड ने 3 बार सिग्नल दिया। अंदर कुछ जरूर चल रहा था। टीम को कहा, नॉइस मिनिमम, शैडोज में रहो, आज गलती की गुंजाइश 0 है। मैप पर रेड मार्कर से एग्जिट पॉइंट्स बनाए गए, हर रास्ता पे एक जकीला प्लान। राही मंदिर में दिया जला रही थी। उसकी दुआओं की गर्मी सिया तक पहुंच गई। गेट के पास एक हिडन कैमरा मिला। रोहा ने कहा, ब्लिंक के बाद मूव करना। अंदर से चैन की खनक आई। किसी ने हवा में दर्द की खामोश चीख सुनी। रोहन ने लॉक पिक किया, बोल्ट हल्का गिरा। दरवाजा ने सांप जैसी हिस की। अंदर कार्टन्स की लाइन थी, कुछ पर केमिकल लेबल्स, कुछ पर बस नंबर्स और खामोशी। एक राही से हल्की सिसकारी आई। रोहन ने हाथ का इशारा किया, कवर। दरवाजा धक्का लगते ही खुला।
3 लड़कियां बंद डर के साए में चिपकी बैठी थीं। रोहन ने आवाज नीचे रखी। डरो मत, पुलिस हूं, तुम अब सेफ हो, समझी? उनमें से एक ने कहा, सिया पीछे वाले कमरे में बंद है। रोहन का सांस रुक गया। उसने रेडियो पे कहा, मेडिकल स्टैंड बाय, टारगेट रूम अप्रोच। बैकरूम का लॉक ज्यादा मजबूत था। उसने ब्रीच टूल मंगा, 3 काउंट, 1 धमाका। अंधेरा तीखा था। टॉर्च जैसी उम्मीद ने कोने में पड़ी एक लाचार साया दिखाया। सिया नाम जुबान पर आया, जैसे किसी ने पत्थर में से फूल निकाल लिया हो। अर्जेंट मेडिकल कॉल, राइजिंग स्ट्रिंग्स। रोहन ने नब्ज देखी, कमजोर थी मगर जिंदा। स्ट्रेचर, ऑक्सीजन, जल्दी। बाहर गार्ड्स हिल गए। टीम ने तसल्ली से कफ्स पहनाकर सबको नीचे बिठाया। होपफुल लिफ्ट, सायरन डॉपलर पास। एम्बुलेंस सायरन ने रात चीर दी। सिया की दुआ अब हवा में रास्ता बन रही थी। हॉस्पिटल के गेट पे एम्बुलेंस रुकी। बारिश की बूंदें अब होप की आवाज बन गईं। रोहन ने स्ट्रेचर के साथ भागकर कहा, आईसीयू प्रेप, वाइटल्स मॉनिटर, ऑक्सीजन स्टेडी रखो। रही तो टेम्पल से सीधा आई। उसकी पैरों की छाप ने हॉस्पिटल फ्लोर पर दुआ लिख दी। नर्स ने कहा, ऑपरेशन में टाइम लगेगा। राही ने आंखें बंद करके सिया का नाम लिया। रोहन दौड़ पर खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर माफी और डरे हुए अल्फाज थे। राही ने उसकी तरफ देखा। पल भर को थप्पड़ की गूंज फिर से जिंदा हुई। रोहन ने हल्का झुककर कहा, माँ, और लफ्ज टूटकर आंखों से पानी बन निकला। राही ने जरा सा सर हिलाया। बेटा, मेरी बेटी को बचा दो, बाकी सब बाद में। ऑपरेशन की लाइट जलती बुझती रही। हर ब्लिंक में उम्मीद और खौफ का नया साल गुजरा। मीडिया क्राउड बाहर जमा हो गया। माइक्स, क्वेश्चंस, ट्रैफिकिंग गैंग पकड़ा, पुलिस जिम्मेदार, आवाजें तेज। लोहन ने प्रेस से कहा, सर्वाइवर्स के लिए स्पेस दो, इंसाफ पहले, हेडलाइंस बाद में। इंटरनल अफेयर्स के 2 अफसर आए। फाइल में लिखा था, यूज ऑफ फोर्स इंक्वायरी पेंडिंग। रोहन ने सीधा कहा, जो पूछना है पूछ लो, पर आज सिया को वक्त दो। वेटिंग हॉल में राही ने चादर बिछाई। 2 छोटी लड़कियां उसके पास आकर चुपचाप बैठ गईं। उन्होंने कहा, आंटी, आप जैसे लोग जितवा देते हैं। राही ने बस प्यार से सर थपथपाया। डॉक्टर निकला, मास्क हटाया। पेशेंट स्टेबल है, अगले कुछ घंटे क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन जरूरी होगा। राही ने आंखों से शुक्र अदा किया। रोहन की तरफ मुड़कर बस इतना कहा, शुक्रिया। रोहन बोला, अभी कहानी खत्म नहीं, पूरा रैकेट तोड़ना होगा, वरना दूसरी सिया फिर रोएगी। इंटरनल अफेयर्स ने कंडीशनल नोट दिया, प्रोसीजर फॉलो होगा। रोहन ने कहा, हर स्टेप लॉफुल होगा। रात ढल रही थी। हॉस्पिटल के ऊपर चांद था, नीचे एक माँ की दुआ जग रही थी। सुबह होने से पहले वारंट साइन हुए। 3 लोकेशंस पर साइमल्टेनियस रेड का फाइनल प्लान तैयार। टीम्स रेडियो चेक करती गईं। अल्फा रेडी, ब्रावो रेडी, चार्ली रेडी। रोहन ने बस कहा, गो। सेक्टर 11 वेयरहाउस पे पहली दस्तक लगी। गार्ड्स ने भागना चाहा, कफ्स ने रास्ता बंद किया। दूसरी टीम ने ट्रांसपोर्ट वैन रोकी। अंदर से ब्लैंकेट्स में छुपी रोती हुई लड़कियां मिलीं। तीसरी जगह ऑफिस था। रिकॉर्ड्स रूम में कैश बंडल्स, फेक आईडीज और फॉरेन रूट्स का चार्ट। मास्टरमाइंड फाइनली पकड़ा गया। वाइट कुर्ता, कोल्ड स्माइल, बुला प्रूफ लाओ वरना सब वापस। रोहन ने एविडेंस बॉक्स उठाया। ब्रेसलेट सिया, फोन बैकअप्स, कैमरा फीड्स। प्रूफ तुम्हारे आसपास ही था। नोट दिया। रोहन मुस्कुराया, ये सिस्टम बिकता नहीं, साफ होता है। राही हॉस्पिटल से कॉल पर जुड़ी। रोहन ने सिर्फ कहा, माँ, आज सब खत्म होगा। कोर्ट रिमांड सिक्योर हुआ। मीडिया ने पूछा, हीरो या गिल्टी? रोहन, सिर्फ जिम्मेदार इंसान। आईसीयू में शिया की पलकें हिले। नर्स ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, शी इज वेकिंग। राही ने हाथ पकड़ा। आंसुओं में साल भर का दर्द पिघलकर 2 बूंदे बन गया। सिया ने धीरे कहा, माँ, और फिर धीरे से, पुलिस अंकल, धन्यवाद। रोहन ने दूर से सलाम किया। राही ने आंखों से जवाब दिया, माँ ने बेटा देख लिया। इंटरनल अफेयर्स ने रिपोर्ट बांध की, प्रोसीजर क्लीन। एक लाइन लिखी, कम्युनिटी फर्स्ट एक्शन एंश्योर्ड सर्वाइवर डिग्निटी। टेम्पल कोर्टयार्ड में दिया जलाया गया। राही ने सब बच्चियों के नाम लेकर रोशनी बांटी। पुलिस स्टेशन के बोर्ड पर एक नया रूल चिपका, कंप्लेनेंट को इज्जत देना फर्ज है। रोहन ने कैडेट्स को कहा कि कानून तब बचता है जब इंसानियत पहरेदारी देती है। राही सिया रोहन एक फ्रेम में आए। रिश्ता खून का नहीं, एक थप्पड़ का था बस।
कानून दिखावा नहीं, बचाव के लिए होता है।